जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की, जो है हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई जो है वो एक केंद्रीय बैंक है और भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसे जो है बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं और ये जो है एक नियामक संस्था है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा ये जो है भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन करने का जो है कार्य करते हैं। अब इसकी जो है स्थापना के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे बना है। 1934 में एक आयोग का गठन किया गया था, हिल्टन यंग आयोग। इसने एक सिफारिश दी थी और उसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई का गठन कर दिया गया। अब देखते हैं कि इसके जो वर्तमान गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। वर्तमान में इसके गवर्नर है और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। और जो वित्त मंत्रालय है उसके पास इसका स्वामित्व है। अब बात करते हैं इसके भंडार की। तो वर्तमान में इसका कुल भंडार जो है $620 बिलियन, लगभग 46 लाख करोड़ भारतीय रुपयों में माना जाता है। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि सरकार के पास इसका पूरा स्वामित्व आ गया। अब स्थापना के समय आरबीआई के पास जो कुल पूंजी थी वो 5 करोड़ थी। इसमें से भी सरकार के हक जो मात्र 20 से 22 लाख रुपए ही सरकार का जो है हक था इसमें से, बाकी प्राइवेट लोगों का था। आरबीआई के पास जो है वो नोट जारी करने का भी अधिकार है। अब यहाँ पर कुछ शब्द आते हैं वो जान लेते हैं। जैसे रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट जो है वो वर्तमान में 4% है और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से हमेशा कम ही रहेगी, चाहे कितना भी कम रहे, लेकिन हमेशा रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम ही रहेगी ये। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। जैसे कि ये आरबीआई है, यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि ये आरबीआई है और ये छोटे छोटे कुछ बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया और भी अन्य बैंक हो गए हैं। ये कुछ बैंक है नीचे। तो जब आरबीआई इनको पैसे देती है उधार तो उसे कहा जाता है रेपो रेट। और जब ये छोटे बैंक इनके पास आरबीआई के पास रुपये जमा करता है तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो बढ़ते अब आगे और इसके प्रमुख कार्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसे ऋण ऋण का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा को जो है सुरक्षित रखना, मुद्रा का विनिमय करना, साख पर नियंत्रण करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना। ये सब प्रमुख आरबीआई के जो है कार्य हैं। अब बात करते हैं कि जो एमएसएफ क्या होता है। एमएसएफ का मतलब होता है जब आरबीआई जो है एक दिन के लिए बैंकों को पैसा उधार देती है, उसे कहते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब बात करते हैं बैंक रेट क्या होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बैंक रेट जो है वो क्या होता है। बैंकों को जो है बैंकों को आरबीआई 14 दिन से अधिक समय के लिए जिस ब्याज दर पर ऋण देती है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। अब जान लेते हैं रेपो रेट के बारे में। हमने जान लिया कि जब आरबीआई अन्य छोटे देशों छोटे बैंकों को जो पैसा देती है उसे कहते हैं रेपो रेट, उसे रेपो रेट कहते हैं। और जब छोटे बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करते हैं उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो बढ़ते हैं अब आगे और जान लेते हैं CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। नगद आरक्षित अनुपात बैंकों को अपने कुल जमा का 4% जो है आरबीआई के पास रखना होता है और आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देती है। अब मैं बताता हूँ कि आरबीआई CRR क्या होता है। जिसको मान लो कि ये एसबीआई है, यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि ये एसबीआई बैंक है और इसके पास जो कुल 100% जितने भी रुपए हैं उसका 4% जो रुपए हैं वो आरबीआई के पास इसे जमा करना पड़ेगा। और आरबीआई जो है इसको इन 4% रुपयों पर जो जमा करेगी उन पर कोई जो है ब्याज नहीं दिया जाता है। इसे कहते हैं CRR। अब SLR की बात करते हैं कि SLR क्या होता है। बैंकों को अपने कुल जमा का 18% जो है अपने ही पास रखना पड़ता है। इसका मतलब है
कि आरबीआई के मान लो किसी ये एसबीआई बैंक है और इसके पास जितने भी 100% रुपये हैं, कितने भी रुपए हो सकते हैं, जितने भी रुपए हैं उसका 4% तो आरबीआई के पास रख देती है। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे कहते हैं सीआरआर। और जो 18% है वो बैंक को अपने ही पास रखना पड़ता है ज़रूरी इमरजेंसी के लिए। उस पर बैंक जो है किसी को ब्याज नहीं दे सकती है, उसे 18% जो पैसे हैं रखना ही पड़ता है अपने पास, इसे कहते हैं एसएलआर। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि पीएलआर क्या होता है, प्राइमरी लेंडिंग रेट क्या होता है। बैंक ग्राहकों को जो है ब्याज दर पर देती है, बैंक ग्राहकों को जिस दर पर ब्याज देती है उसे कहते हैं पीएलआर। और बेस रेट क्या क्या होती है, इन दोनों में अंतर बता देता हूँ आपको। जैसे पीएलआर और बेस रेट का मतलब क्या होता है, मतलब जो सामान्य ग्राहक जैसे हम जैसे लोग जाते हैं बैंक से जो लोन लेना है, तो बैंक अपनी सामान्य रेट पर जो है हमें ब्याज दर पर पैसे देती है। लेकिन जो बेस रेट होती है बैंक के फेवरेट कस्टमर होते हैं ना, पसंदीदा जो बैंक के फेवरेट कस्टमर होते हैं, उन्हें वो जो है हमेशा कम रेट पर जो है ब्याज देती है। हमें तो सामान्य ब्याज पर देती है जो सभी को देती है, और बैंक के जो फेवरेट कस्टमर होते हैं उन्हें बेस रेट पर देती है, उन्हें कम ब्याज दर पर जो है पैसे उधार दे देती है। ये दोनों में अंतर है। तरलता, दरअसल नकद पैसा को तरलता कहते हैं, और ये अर्थव्यवस्था के लिए जो है घातक सिद्ध होता है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति का सीधा सीधा मतलब है महंगाई, जब वस्तुओं में अधिक महंगाई आ जाती है उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। अब मान लो तरलता अधिक होगी तो मुद्रास्फीति भी जो बढ़ेगी, तरलता लोगों के पास ज़्यादा आ जाएगी, नकद पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी सही। मुद्रास्फीति से लाभ और हानि किन किन को होती है जान लेते हैं। मुद्रास्फीति से लाभ की बात करते हैं तो किसान हुए, उद्योगपति हैं, व्यापारी, विक्रेता और निर्यातक, ये जो है इन सबको मुद्रास्फीति से जो है वो लाभ होता है। लेकिन जब हानि की बात करते हैं तो ग्राहक है, खरीदी चीज़ें आयात करवाने वाले और ऋण देने वाले हों, इन लोगों को जो है हानि होती है मुद्रास्फीति से। अब बात करते हैं अपस्फीति किसे कहते हैं। मुद्रास्फीति के लिए जो रोकने के उपाय जब हम लाते हैं तो उन्हें अपस्फीति कहते हैं। और मंदी उसे कहते हैं जब तरलता अत्यधिक घट जाती है। तरलता का मतलब मंदी उसे कहते हैं जब वस्तुएं बहुत ही ज़्यादा वो सस्ती हो जाती है, उसे कहते हैं मंदी। अब स्टैगफ्लेशन आता है एक शब्द, जिससे जब मंदी तथा मुद्रास्फीति एक साथ आ जाती है ना, उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अब यहाँ नोट के बारे में जान लेते हैं कि निर्माण कैसे होता है, इसका क्या क्या केंद्र है, कौन कौन से केंद्र है, ये सब जान लेते हैं। 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त जो है सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। और नोट छापने की जो वर्तमान में 4 प्रेस हैं, जैसे कि देवास और नासिक जो है बड़ी जो है ये बड़े केंद्र हैं, तो ये जो है केंद्र सरकार के अधीन है। और हैदराबाद साहबाती जो है आरबीआई के अधीन है। और टकसाल के बारे में जान लेते हैं कि ये जो सिक्का बनाने की मशीन होती है टकसाल इसे कहते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना।